समझने की कोशिश मत करना। मेरी एक टांग नकली है और मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, मतलब 22-22, 23-23 साल की एक्ट्रेसेस लालायित रहती हैं। अरे आमिर आमिर तो मतलब फिल्म के लिए क्या क्या कर डालता हुआ। शाहरुख, आमिर और सलमान, इन सब के साथ मैंने काम किया हुआ है जी। मैंने लिटरली देखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मजदूरों की तरह काम करते हैं लोग। दे ईगरली वेट फॉर द ऑडियंस। उसके बाद ऐसा होता है कि सर रिलीज से पहले फिल्म लीक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। बॉलीवुड को लेकर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? मूवीज टिक नहीं रही हैं सर। मेरी एक टांग नकली है और मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। ये डायलॉग आपने उस मशहूर फिल्म में सुना होगा जिसके अभिनेता इस वक्त हमारे समानांतर बैठे हैं। फिल्म अभिनेता का नाम बताने की वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप मुश्ताक खान साहब हैं। अभिनय के क्षेत्र में एक बड़ा नाम, बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में काफी लंबा समय बिताया, बाराबंकी पहुंचे हैं और सबसे बड़ी खास बात यह है कि बाराबंकी जनपद के राजकीय विद्यालय में एक फिल्म के शूटिंग में आए हैं। बात करेंगे मुश्ताक सर से। सर आपका बहुत स्वागत है दूसरी बार बाराबंकी में। इससे पहले आप एक बार और आए हैं फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में, वो एक हॉरर मूवी थी। आज एक स्कूल में। सबसे पहले तो समझना चाहेंगे बाराबंकी आपको कैसा लगा? बाराबंकी बहुत अच्छा लगा। बाराबंकी के सभी निवासियों को मेरा बहुत बहुत बड़ा नमस्कार, प्यार। और बाराबंकी मैं दूसरी बार आया हूँ फिल्म की शूटिंग के लिए। आज मैं यहाँ पर प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और ये जो है ये रियल लोकेशन पे हम लोग शूट कर रहे हैं। और मेरा जो रोल था प्रोफेसर का, मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। फिल्म का नाम है ड्रॉप आउट। इसके डायरेक्टर हैं ओमकार और इसके प्रोड्यूसर है उमा शंकर जी यादव। दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत प्यार से बना रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पूरी यंग टीम है ये, है ना, और बड़े सिंसियरली मतलब फिल्म बन रही है। और स्पेशली मैंने ये देखा जब यंगस्टर्स किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं ना, तो एक जोश होता है, एक उमंग होती है और बहुत ही प्यार से फिल्म बनती है। और दे आर वेरी नाइस पीपल, दे आर वेरी केयरिंग। आर्टिस्ट का बहुत ध्यान रखना। सर हमेशा मेरे लिए तो खैर उन्होंने इतना वो किया कि सर यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी, यहाँ तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। और दे आर वेरी हम्बल। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म ड्रॉप आउट। उम्मीद करता हूँ जल्दी फिल्म बनेगी। कल ही इसका मुहूर्त हुआ है और अच्छी फिल्म बनेगी। अच्छा मुश्ताक सर, जैसे आपने कहा कि यंगस्टर्स आ रहे हैं फिल्म की लाइन में, लेकिन बॉलीवुड में अगर देखा जाता है तो अभी भी वहाँ पुराने जो हीरोज हैं उनका वर्चस्व आज भी जवान है। चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, मतलब 22-22, 23-23 साल की एक्ट्रेसेस लालायित रहती हैं। वहां पर एक जनरेशन गैप भी दिखता है सर। उस स्केल तक किस समय के युवा अभिनेता हैं वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या चीज है उस अभिनय के क्षेत्र में जिसको भी तमाम युवा समझ नहीं पा रहे हैं? क्या उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, उतना समय नहीं देना चाह रहे हैं, या उतना संघर्ष जो इन अभिनेताओं ने बिताया है? आपकी प्रतिक्रिया। तो देखिए, हर सफलता के पीछे कोई ना कोई बात होती है, राज होता है। और मैंने इन तीनों का जो नाम लिया आपने, शाहरुख, आमिर और सलमान, इन सब के साथ मैंने काम किया हुआ है जी। मैंने लिटरली देखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मजदूरों की तरह काम करते हैं लोग। मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत काम करते हैं लोग। आमिर खान के साथ तो मैंने कोई 5-6 फिल्में की है। उनके साथ मेरी 2-3 फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई थी। हमें राही प्यार के 93 में हमने किया था। और उसके बाद फिर अकेले हम अकेले तुम मैंने उनके साथ की, मन मैंने उनके साथ किया। तो मैंने देखा है कि वो एक्टर कितनी मेहनत करता है, कितना सिंसियर है। तो सर क्या होता है ना कि आप ये नहीं कि आप हीरो बन गए तो फिर आपने छोड़ दिया मैं तो हीरो हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती। शाहरुख को मैंने देखा होता है मेहनत करते हुए। आप देखेंगे उनका बैकग्राउंड देखेंगे ना, उनकी पिछली जिंदगी देखेंगे तो कहेंगे अरे यार ये लोगों ने बहुत मेहनत करके।
तो सभी लोगों ने, सारे आर्टिस्ट जो भी आज, जैसे आपने कहा कि वो आज तक उनका वर्चस्व बना हुआ है, उसके पीछे रीजन भी तो देखिए सर। संघर्ष उनका उनका संघर्ष, उनकी उनकी सीरियसनेस और उनकी ईमानदारी है। बिल्कुल बिल्कुल समझे, वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अरे आमिर आमिर तो मतलब फिल्म के लिए क्या क्या कर डालता है वो आदमी, समझे, पागलपन की तरह वो करता है। तो किसी भी चीज को, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी फील्ड हो, एक जुनून होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसके बिना काम नहीं चलता। अगर आप आ गए, अरे मैं तो हीरो हो गया, अभी क्या मेरे को कुछ, एक फिल्म आई तो वो कॉलर ऊंचा हो जाता है, उसको लगता है कि अरे पूरा अपनी इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो मेहनत आपकी होती है वो पर्दे पे दिखती है, वो दिखनी चाहिए, तभी लोग उसको पसंद करते हैं। सर फिल्म चाहे छोटी सी हो, डॉक्यूमेंट्री हो, बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, पूरी कास्टिंग टीम रहती है, कई कई टेक कई बार करने पड़ जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है। एक अभिनेता के जीवन में इससे अच्छा समय कोई नहीं होता कि इसकी मूवी एक अच्छे समय पर रिलीज हो रही हो, एंड दे ईगरली वेट फॉर द ऑडियंस। उसके बाद ऐसा होता है कि सर रिलीज से पहले फिल्म लीक हो जाती है, दुख होता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक गाढ़ी कमाई चली जाती है। लगातार प्रयास किया जा रहा है लेकिन ये चीजें रुक नहीं रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ। हालांकि पायरेसी की बात कर रहे हैं आप, ये पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, अभी फिर भी कम हुई है वो। और मैं उन लोगों उसके लिए यही कहना चाहूँगा कि जैसे अब आपने भी कहा कि भैया एक फिल्म जो जब बनती है ना सर, मैं बताऊँ कि एक एक दिन की शूटिंग समझ लो आप, एक दिन की, जिस तरह आप एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है ना, जिस दिन शादी में क्या हालत होती है बाप की, सबसे ज़्यादा लड़की के बाप की बात कर रहा हूँ, कितना उसको काम करना पड़ता है, ये दौड़ वो का, ये उसको खाना खाया कि नहीं, उसको पहना कि नहीं, वो आया कि नहीं, वो क्यों नहीं आया, वो ये कि नहीं। उसी तरह एक प्रोड्यूसर की हालत होती है, एक दिन, हर दिन वो लड़की की शादी करता है ना, 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन, बड़ी बड़ी फिल्में एक एक 150-150 दिन में बनती हैं। इतनी मेहनत होती है, इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। अब आप उसको लीक कर दो तो मतलब क्या है यार। तो इस मामले में हमको बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, समझे ना। ये और जनता, पब्लिक भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए, जैसे साउथ में है। साउथ में नहीं होने देते वो लोग, बिल्कुल साउथ के लोग मदद करते हैं प्रोड्यूसर की। वो अगर हो जाए ना तो फिर सब ठीक हो तो जाए। शायद यही रीजन है कि साउथ इंडस्ट्रीज ने काफी तेजी से अपने न सिर्फ पांव पसारे बल्कि विदेशों तक अपनी फिल्मों का परचम भी लहराया, क्योंकि काफी समय से देखा जा रहा है सर, बॉलीवुड की मूवियां और उनके सामने कह लीजिए भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत तेजी से पनपा। साउथ इंडस्ट्री ऐसी मूवीज आई हैं जो करोड़ों में गई हैं। कुछ लग रहा है सर किन्हीं कारणों से बॉलीवुड का ग्राफ, हालांकि वी आर टोटली इंडियंस, इधर इट्स भोजपुरी, इट्स कुछ भी टॉलीवुड, नथिंग। तो बॉलीवुड को लेकर क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? मूवीज टिक नहीं रही हैं सर, लंबे समय तक नहीं टिक रही हैं। मैं ज़्यादा समझता हूँ इसमें हमको ज़्यादा असंतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम होता है। एक टाइम ये भी था कि बॉलीवुड की हर फिल्म रिलीज होती थी और हिट होती थी, और बड़े बड़े हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, तो आप जानते हैं बॉलीवुड में एक फेज है, ये थोड़ा वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, चलिए हमारी भी उम्मीद है। अच्छा सर, यूपी में आप लगातार एक्टिंग कर रहे हैं और देखा ये जा रहा है कि बॉलीवुड या कोई भी जो यूपी के तमाम तरफ, यूपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार कह रहे हैं कि हम फिल्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले जब भी कोई परमिशन मांगी जाती थी एक लंबा समय लेता था, टाइम लेता था, आज तुरंत परमिशन हो जा रही है। मतलब समझ लीजिए कि राजकीय विद्यालय में आप शूटिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्ताक खान के क्या विचार हैं? सर देखिए, मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं जहाँ तक इतना जरूर कहूँगा कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा शूटिंग होती है। और मैं अपने मेरा अपना पर्सनल ये वो है, व्यू है कि सबसे ज़्यादा मैं उत्तर प्रदेश में शूटिंग करता हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे उत्तर प्रदेश में, मैं इवेंट्स के लिए आता हूँ। और मैंने सुना भी है, मेरे बहुत सारे दोस्त उसमें भी हैं, शामिल भी हैं, कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बहुत जल्दी एक फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है नोएडा के पास कहीं पर। जी जी जी, और मीटिंग भी हुई थी हमारी। इवन बाराबंकी में भी तैयार हो रही है। जी जी जी, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑल द बेस्ट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, योगी जी इसके लिए बहुत सहयोग दे रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंतिम सवाल सर आपसे लेना चाहेंगे, बस ये अंतिम सवाल है कि अभी आप चर्चा कर रहे थे बाराबंकी के, कि बाराबंकी को कौन नहीं जानता। बाराबंकी जिस चीज के लिए फेमस है वो भी
पता है बॉलीवुड को लेकर भी ऐसे तमाम कंट्रोवर्शियल बातें आई कि वहाँ पर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो नशे जैसी आदत में मर्फिया कोकीन इन सब में पड़ गए। बाराबंकी हब है सर, तो क्या लगता है ये आने वाली पीढ़ी के लिए गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए या इसको लेकर कैसे क्या होना चाहिए, क्योंकि लगातार ये मुद्दा सोशल मीडिया पर गरमाता रहता है। क्या कहना सर आपका? सर ये बहुत ही बुरी लत है एक्चुअली, इसको बंद होना चाहिए। जैसे पंजाब के बारे में भी आपने सुना होगा, वैसे तो सभी जगह है, कहीं ना कहीं तो चलते ही रहता है ड्रग्स का, लेकिन जहाँ तक बाराबंकी के बारे में मैंने सुना अभी ना, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये जवानों को ख़त्म कर देती है, हमारे युवाओं को भ्रष्ट कर देती है और उनका बहुत बड़ा नुकसान है। और ये हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब मैं इसके बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि प्लीज़ इस नशे को बंद करें, एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएं इस बारे में। घर वाले और ख़ास करके पुलिस प्रशासन भी इसमें सहयोग करे और जितनी जल्दी हो सकता है और इसमें जो भी हो सकता है मतलब वो उस कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप अभिनेता मुश्ताक खान हैं, आपने उनकी बातें सुनी। फिल्म अभिनेताओं के बारे में जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि वो फिल्मों में भले अभिनय कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में जो उनकी बातें होती हैं वो समाज को कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाली है। मुश्ताक सर ने एक बात कही कि जो भी नए अभिनेता हैं उनको लंबे समय तक टिकने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और इसके साथ ही युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया है कि नशे से दूर रहें। हालांकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जमकर प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से फिल्मों को लेकर और अभिनय को लेकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया जा रहा है, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को काफी ज्यादा साधुवाद है। बाराबंकी से राहुल त्रिपाठी के साथ मैं नितेश मिश्रा।